लिंग अर्चन विधि का वर्णन। शेलादी बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूँगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करें तथा 3 प्राणायाम करके त्र्यंबक भगवान का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 पैर वाले, शुद्ध स्फटिक के समान सफेद, सब प्रकार के भूषणों से युक्त, चित्रित वस्त्रों से विभूत है, ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और 77 प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गुल्लर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महन तत्व में जैसे ब्रह्मा से स्थित है। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़के और द्रव्य को धो पोंछ कर साफ करें। सब प्रकार से ओम आकार मंत्र से ही करें। प्रोक्षाणी पात्र, हृदय पात्र, पाद पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखें। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उसमें शीतल जल भरें। प्रणव ओम के द्वारा ही पाद के पात्र में खस और चंदन डालें। आदि ककोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डालें। इस प्रकार सभी पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेक प्रकार के पुष्प डालें। कुशागर, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डालें। पंचाक्षर अथवा रुद्राय गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रणव ही करें। प्रणव के द्वारा प्रोक्षाणी पात्र में स्थित डंकों से न्यास करें। देवादिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले, बाल चंद्रमा धारण करने वाले, संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिव जी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार के धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंद, विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। पद का आसन दें। पूर्व दल में प्रथम आणिमा सिद्धि, दक्षिणा में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, प्राकान में निरुत में ईशतव, वायव्य वशिष्ठव सिद्धि में स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करें। धर्मादि को विद सापों में अव्यक्त आदि को 4 दिशाओं में, सोम के अंत में तीनों गुणों को उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र से सदोजात शिव का आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करें। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशानम सर्व विधानम, इस मंत्र से पूजा करें। पाद, हृदय और आचमन प्रदान करें। गंध चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान कराएं। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथाविधि स्नान करावें। घी, मधु, शक्कर से स्नान करावें। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल में मंत्र बोलकर स्नान करावें। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोछें। जाति, चंपक, कपूर, केन्नर तथा चमेली, कदम्ब के पुष्पों की सुंदर माला पहनावें। जल से सदोजात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश अथवा तांबे के पत्थर से, कमल के पत्थर या पलाश पत्थर से या शंख से या मिट्टी के पत्थर
से दाम सहित और पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव का स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पव, मान, वाम, हेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, चमक, होतार, अर्थव, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेदवर्त तथा पुरुष सूक्त से व तवरित रुद्र से कपि, कपर्दी, सगमे, वहृद चंद्र, विस्पाक्ष, सकंद, सत्रिग, शिव, पंच ब्रह्मा सूत से अथवा केवल प्राणायाम से ही शिव देवादिदेव का स्नान करावें तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुनः देकर आचमन करावें। गंध, पुष्प, धूप, दीप कर्म से अर्पण करें और सुगंधित जल से आचमन करावें। मुकुट, छत्र, भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करें। तांबूल भी प्रणव से ही दें। फिर स्फटिक मणि से सदस्य निष्कलंक सर्वदेवों के कारण सर्वलोक में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि तथा ऋषि गणों के अगोचर, वेद योगों के भी अगोचर, आदि अंत से रहित संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिवलिंग से में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करें, स्तोत्रों का जप करें तथा विधि पूर्वक नमस्कार करें, पद प्रदक्षिणा करें। विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेरे कर देवेश का आत्मा में आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूँगा।